हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है अनुपात समानुपात पर। तो अनुपात समानुपात के अंतर्गत आज आप हमारे साथ अध्ययन करने वाले हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्नों का। आय व्यय पर आधारित प्रश्न जो अनुपात समानुपात के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कुछ बेसिक टाइप के भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उन प्रश्नों को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बहुत ही बेसिक प्रकार का है। इसमें कहा गया है कि राम, श्याम और मोहन के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि मोहन का मासिक वेतन राम के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तब श्याम का वार्षिक वेतन क्या है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं: 1200 रुपये, 1400 रुपये, 14,400 और 12,400 रुपये। तो प्रश्न को कैसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये कुछ बेसिक टाइप के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लिख लेते हैं राम, श्याम और मोहन के मासिक वेतन का अनुपात। दोस्तों, मासिक वेतन दिया गया है और वार्षिक वेतन पूछा है, तो कई बार विद्यार्थियों के प्रश्न यहीं पर ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो राम, श्याम और मोहन के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब समझिए बात को। राम का मासिक वेतन है 2 यूनिट, श्याम का 3 यूनिट और मोहन का 5 यूनिट है। प्रश्न में कहा गया है कि मोहन का मासिक वेतन राम के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मोहन का मासिक वेतन राम के मासिक वेतन से 3 यूनिट अधिक है। कितने यूनिट? 3 यूनिट अधिक है। इसी 3 यूनिट का मान दिया गया है कितना? 1200 रुपये। और 3 यूनिट का मान 1200 है और हमसे पूछा क्या है? श्याम का वार्षिक वेतन। तो श्याम का मासिक वेतन कितना है? 3 यूनिट और 3 यूनिट का मान कितना है? 1200। तो श्याम का मासिक वेतन कितना आ गया? 1200 रुपये, क्योंकि श्याम का मासिक वेतन तो 3 ही यूनिट है जिसका मान है 1200। तो मासिक वेतन 1200 रुपये है। तो वार्षिक वेतन, चूँकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने का उसका वेतन है 1200 रुपये। तो 12 महीने का वेतन कितना हो जाएगा? 1200 × 12 अर्थात 12 बरम में 144 होता है और 2 जीरो बढ़ा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 14,400 रुपये। 14,400 रुपये श्याम का वार्षिक वेतन है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि सीमा की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। फिर आगे आपसे कहा गया है कि यदि उसका व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं: 4800 रुपये, 3500 रुपये, 4500 और 5000 रुपये। इसी में से अपना आंसर बताना है। तो प्रश्न को कैसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। कहा गया कि आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 7। सीमा कमाती है 10 यूनिट और व्यय कितना करती है? 7 यूनिट। इसी व्यय का मान दिया गया है 10,500 रुपये, अर्थात 7 यूनिट का मान दिया कितना गया है? 10,500 रुपये। जब 7 यूनिट का मान 10,500 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10,500 बटा 7 अर्थात 1500 रुपये। 1500 ये रुपये जो आए हैं 1500, ये 1 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान 1500 है। हमें चाहिए क्या? बचत कितनी है, ये ज्ञात करना है। सीमा कमाती है 10 यूनिट और खर्च कर देती है 7 यूनिट, तो बचाते कितनी है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 1500 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1500 × 3 अर्थात 4500 रुपये। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4500 रुपये, जो कि तीसरा विकल्प है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। फिर आगे कहा गया है कि यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तब बी की आय कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं: 2400 रुपये, 3200 रुपये, 4000 और 2700 रुपये। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ये देखिए।
दोस्तों यहाँ पर अगर हम यक्स मानकर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो हालांकि बिना यक्स माने भी इस प्रश्न को किया जा सकता है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो सिर्फ हम उसी मेथड पर बात करेंगे, उसी तरीके पर बात करेंगे जिससे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सके। तो देखिएगा कैसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आय का अनुपात दिया है 5:3, तो हम आय मान लेते हैं 5x और 3x, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर कहा गया कि यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो 1300 रुपये ए बचाता है, तो हम आय में से अगर बचत घटा दें तो मिलेगा क्या, व्यय। तो इसलिए 5x से 1300 घटा दिया और 3x से 900 घटा देंगे, तो व्यय का जो अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9:5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9:5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी के साथ देखिएगा। यहाँ पर x को एक तरफ लिखिए और संख्याओं को एक तरफ। तो इस तरह से देखें तो 5×5 25x और 9×3 27x, 27 और 25 का अंतर कितना, 2x। तो यहाँ पर 2x हमने लिख लिया। अब कहा गया इधर देखिए कैसे आसानी सॉल्व करेंगे इसको। 13×5 6500 और 9×9 81, 81 और 6500 का अंतर कितना आ जाएगा, 1600। तो 2x का मान कितना आ गया, 1600। तो x का मान कितना आ जाएगा, 800। x का मान 800 आ गया है। तब हमें चाहिए क्या, b की आय जो कि है कितनी, 3x हमने माना था। तो x का मान 800 है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 800 × 3 अर्थात 2400। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि राम तथा गौरी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 2000 तथा 1000 रुपये है, तब राम की आय क्या है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4000, 6000, 8000 और 5000। इसी में से अपना आंसर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न को कैसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। कहा गया राम तथा गौरी की आय का अनुपात 3:2 है, तो हम आय मान लेते हैं 3x और 2x। तो इस प्रकार हमने लिख लिया 3x और 2x। अब बचत को इनकी आय में से घटा दीजिए। तो 3x में से हम घटा देंगे कितना, 2000 रुपये। और चूँकि जो राम है वो 3x कमाता है और उसमें से 2000 रुपये बचा लेता है, तो इस प्रकार गौरी जो है वो 2x कमाती है और 1000 रुपये बचा लेती है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2x - 1000। अगर आय में से अगर हम बचत घटा दें तो बचेगा क्या, खर्च की हुई राशि, उसका अनुपात कितना है, 4:3। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 4:3, 4/3। अब प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिएगा 3x × 3 करेंगे तो आएगा कितना, 9x। और इधर 4 × 2x करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 8x। तो 9x और 8x का अंतर कितना, x। अब इसको बराबर करिए और अंकों का आप गुणा करिए और उसका अंतर लीजिए। जैसे 3 × 2000 अर्थात 6000, 4 × 1000 अर्थात कितना, 6000 और 4000 का अंतर कितना आ जाएगा, 2000। तो x का मान कितना आ गया, 2000 रुपये। तो यहाँ पर x का मान 2000 आ गया। हमें चाहिए क्या, राम की आय। तो राम की आय हमने माना कितना है, 3x। तो x का मान 2000 है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 6000। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 6000 रुपये, जो कि दूसरा विकल्प है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है इसी पर बेस्ड है लगभग, लेकिन उसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। फिर आगे कहा गया है यदि उनमें से प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करते हैं तब ए की आय कितनी है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 10,000, 8,000, 9,000 और 12,000। तो दोस्तों प्रश्न को कैसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। ए की आय और बी की आय का अनुपात 3:2 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3:2। फिर कहा गया उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2:1। अब प्रश्न को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो हम अनुपातों का अंतर ले लेते हैं, तो 2 और 1 में कितने का अंतर, 1 यूनिट का। यहाँ पर 3 और 2 में कितने का अंतर, 1 यूनिट का। आय में अंतर 1 यूनिट और व्यय में अंतर भी 1 यूनिट। अंतर बराबर है, इसलिए बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब सबसे पहले देखिए, चाहे आप ए का अनुपात ले लीजिए चाहे बी का अनुपात ले लीजिए, बी का अनुपात देखें तो यहाँ पर 2 यूनिट आय थी और अगर 1 यूनिट बचा लिया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 यूनिट अगर बचा ले तो व्यय के लिए बचेगी कितनी राशि, 1 यूनिट। ये प्रोसेस आप इधर भी कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान ही दिया गया है कितना, 4000। भाई बचत तो 4000 ही है, तो 1 यूनिट का मान 4000 है। हमें चाहिए क्या, ए की आय, तो ए की आय है कितनी, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 4000 है तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12000। तो दोस्तों इस प्रकार आप प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न को आप पिछले प्रश्नों की भांति सॉल्व कर सकते थे, तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है कि सीमा तथा किरण की आय का अनुपात 9:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 7:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये की बचत करते हैं तब किरण की आय कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 30,000, 64,000, 36,000 और 32,000। तो प्रश्न को आप पिछले प्रश्नों की भांति एक्स मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम इसको बिना एक्स माने कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आय का अनुपात 9:4 था, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 9:4। फिर कहा गया कि खर्च का अनुपात 7:3 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 7:3। अब क्या करिए कि अनुपातों में अंतर ले लीजिए। तो 7 और 3 में कितने का अंतर, 4 यूनिट का। 9 और 4 में कितने का अंतर, 5 यूनिट का। अब अंतर चूंकि बराबर नहीं है तो इसे बराबर करना पड़ेगा। तो 4 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 5 से चूंकि यहाँ गुणा किए हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर 20 है तो यहाँ भी 20 लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। 4 से चूंकि यहाँ गुणा कर रहे हैं तो इसलिए 4 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर सीमा की आय है 36 यूनिट और किरण की आय है 16 यूनिट। अब 16 यूनिट आय थी किरण की और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने कुछ बचा लिए तो खर्च के लिए बचता कितना है, 5 तिहाई 15 यूनिट। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट ही तो बचत है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 2000 रुपये की बचत करते हैं, तो 1 यूनिट का मान ही तो दिया गया है कितना, 2000। तो 1 यूनिट का मान हमने लिखा 2000। अब हमें चाहिए क्या, किरण की आय। तो किरण की आय चाहिए जो कि है कितना, यहाँ पर देखिए सीमा तथा किरण की आय, तो यहाँ पर 16 यूनिट है किरण की आय। तो 1 यूनिट का मान 2000 है, तो 16 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 32,000। तो इस प्रकार प्रश्न को आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चौथा विकल्प इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा। तो यक्स मानकर भी इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ऐसे भी आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है कि 7,000 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी के भाग का अनुपात 2:3 है तथा बी तथा सी के भाग का अनुपात 4:5 है। तब बी का भाग कितना है, ये ज्ञात करना है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 1600, 3600, 2400 और 2700। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, देखिएगा ए बी सी में बांटा गया है तो हम लिखें अगर ए बी सी, तो सबसे पहले क्या करें कि ए तथा बी के भाग का अनुपात दिया गया है 2:3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। फिर बी तथा सी के भाग का अनुपात दिया गया है तो बी के नीचे लिखें 4 और सी के नीचे लिखें 5। अब 3 के बगल में स्थान खाली है तो यहाँ पर लिख दें 3, 4 के बगल में स्थान खाली है तो यहाँ पर लिखें 4। प्रश्न को लगाने का तरीका क्या है कि ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, तो 5 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 15, 4 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 12 और 4 दूना 8 आ जाएगा। इस प्रकार ए की आय जो है, ए का हिस्सा जो है वो 8 यूनिट, बी का हिस्सा 12 और सी का हिस्सा जो है वो 15 यूनिट है। तीनों को अगर जोड़ दें तो मान क्या आ जाता है, 35 यूनिट। ये 35 यूनिट जो दिया गया है आपको 7,000 रुपये, तो 35 यूनिट का मान ही दिया गया है 7,000 रुपये। तो 7,000 है 35 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे 5 आम का दाम 10 रुपये, तो 1 आम का दाम बताओ, उसी तरह है 35 यूनिट का मान 7,000 है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 7,000/35 अर्थात 200। 1 यूनिट का मान आ गया 200। हमें चाहिए क्या, बी की आय जो कि है 12 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 200 है तो 12 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। तो इस प्रकार विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। फिर आगे कहा गया कि ए अपने वेतन का 80% तथा बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है तब ए का वेतन कितना है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं 700, 1500, 2100 और 1400। दोस्तों प्रश्न को कैसे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकार का प्रश्न है। देखिएगा कहा गया ए और बी की बचत का अनुपात 4:3 है, तो यहाँ पर हमें लिख लेना है 4 और 3। फिर कहा गया है ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20%, और 20% का मान ही तो है 4 यूनिट। 20% का मान है 4 यूनिट, हमें चाहिए क्या, 100%, क्योंकि आय तो 100% होती है। 20% का मान 4 है तो 100% निकाल लीजिए, यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए तो ए की आय आ जाएगी 4 × 5 अर्थात 20 यूनिट। इसी प्रकार देखिए बी जो है 70% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 30%। 30% का मान 3 यूनिट है तो 100% निकाल लीजिए। 30% का मान 3 है तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। अब देखिए कि ए की आय आ गई 20 यूनिट और बी की आय 10 यूनिट, दोनों को अगर जोड़ दें तो मान क्या आ जाएगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट का मान ही तो दिया गया है कितना, 2100। 30 यूनिट का मान 2100 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 70। 1 यूनिट का मान 70 है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए का वेतन, तो ए का वेतन है कितना, 20 यूनिट। 1 यूनिट का मान 70 है तो 20 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1400। तो इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 1400 आ गया ए का वेतन, तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसानी से लगाए जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है ए, बी तथा सी की कुल आय 13,200 रुपये है। यदि ए अपनी आय का 80%, बी 90% और सी 75% खर्च करते हैं, जबकि उनकी बचत का अनुपात 6:7:8 है, तब ए की आय कितनी है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 3,000, 7,000, 3,200 और 6,000 रुपये। तो दोस्तों प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कि बचत का अनुपात दिया गया है ए बी सी के कितना, 6:7:8 ये है ए बी सी की बचत का अनुपात। जबकि प्रश्न में कहा गया है ए अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। जब 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 20%। अब चूँकि ए जो है वो 20% बचाता है और बचत ही दिया गया है 6 यूनिट, तो 20% का मान ही तो 6 है, तो 20% का मान 6 है तो 100% होती है आय। तो 100% लाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 से, 6 में भी 5 से गुणा कर देंगे। तो ए की आय कितनी आ गई, ए की आय आ गई 30 यूनिट। इसी प्रकार यहाँ पर देखें बी जो है 90% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 10%। 10% का मान 7 है तो 100% चाहिए, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे। 10% है, 10 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी बी की आय, 70। इसी प्रकार सी की आय देखिए, सी की बचत है 75%, तो बचाएगा कितना, सी के खर्च है 75% तो बचाएगा कितना, 25%। और 25% का मान 8 है तो 100% लाना है, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो सी की आय आ जाएगी 32 यूनिट। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो मान कितना मिलेगा, 132। 132 यूनिट तीनों की आय का योग है। जबकि प्रश्न में दिया गया है 132 यूनिट का मान 13,200। 13,200 यूनिट का मान जो है 132 यूनिट का मान 13,200 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100। 1 यूनिट का मान 100 आ गया। हमें चाहिए क्या, ए की आय, तो ए की आय है कितनी, 30 यूनिट। 1 यूनिट का मान 100 है तो 30 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3,000। तो इस प्रकार ए की आय कितनी आ गई, 3,000 रुपये, जो कि कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प। इस प्रकार पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। देखिएगा प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए बहुत ही सावधानी से समझिएगा इसको। कहा गया है ए, बी तथा सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है, जबकि ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तब ए की बचत कितनी है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 2,000, 1,800,
1500 और 2100। तो इस प्रश्न को कैसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा, बहुत ही सावधानी समझने की ज़रूरत है। कहा गया ABC के खर्च का अनुपात कितना है, 8:5:2। तो हमने लिखा है यहाँ पर 8:5:2, यानी C का जो खर्च है वो 2 यूनिट है। लेकिन प्रश्न में तो कहा गया है C 2000 रुपये खर्च करता है, तो 2 यूनिट का मान ही बताया गया है कितना, 2000 रुपये। 2 यूनिट का मान 2000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। 1 यूनिट का मान 1000 आ गया। अब हम A का खर्च भी ज्ञात कर लेते हैं। A का खर्च है कितना, 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान 1000 है, तो 8 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 8000। इसी प्रकार B का खर्च आ जाएगा, 5 यूनिट है, तो B का खर्च आ जाएगा 5000। अब देखिए कि B का खर्च आ गया 5000, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि B 700 रुपये की बचत भी करता है। तो B का खर्च है 5000 और 700 रुपये की बचत कर लेगा, तो B की टोटल आय कितनी आ जाएगी, 5700, 5700। यही 5700 जो है ये B की आय है। और प्रश्न में कहा गया है कि A तथा B की आय का अनुपात 5:3 है, अर्थात A की आय 5 यूनिट और B की आय कितनी है, 3 यूनिट। इसी 3 यूनिट का मान कितना आया है, 5700। 3 यूनिट का मान 5700 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5700/3 अर्थात 1900। 1 यूनिट का मान आ गया 1900। अब देखिए 1 यूनिट का मान यहाँ पर आया 1900 और A की आय है 5 यूनिट, तो A की आय ज्ञात करने के लिए 5 से गुणा कर दीजिए, तो A की आय कितनी आ जाएगी, 9500, 9500। A की आय आ गई 9500। जबकि यहाँ पर हमने निकाला था कि A जो है वो 8000 रुपये खर्च करता है, तो 9500 में से अगर 8000 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, तो A की बचत कितनी आ जाएगी, इस प्रकार देखिएगा 1500 रुपये की। तो A की बचत आ गई 1500 रुपये। तो इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और जो वीडियो का लिंक है इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।